कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी का खूब आनंद ले रहे होंगे। ज़िंदगी आनंद के लिए है, खुशियों के लिए है। छोटी-छोटी प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती रहती हैं, इनको हमने ही दूर करना है। इनको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। अब जैसे जो ज़्यादा सिटिंग होती है जिनकी, या जो डायबिटिक लोग हैं, या जो ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, उनको साइट का पेन होना शुरू हो जाता है। साइट का एक नर्व है जो यहाँ से चलती है, नीचे पैर की ओर सिग्नल देती हुई चलती है, और इसमें दर्द जब शुरू होता है, यहाँ दर्द होता है, फिर यहाँ होते हुए नीचे चला जाता है, और उसके बाद पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, भी कौन सा पेन है ये। तो आज मैं 2-3 आसन, एक एक दो मुद्रा के बारे में बात करूंगा, जिनको करने से आप अपने साइट का पेन को दूर कर सकें। इसमें तुरंत राहत मिलती है, मैंने अनुभव किया है, कई बार हमें भी हो जाता है जी। तो मैं ये 2-3 चीजें हैं, लोगों से भी करवाता हूँ, अपनी योग कक्षा में लोगों को बताता हूँ, और खुद भी करता हूँ। करना क्या होता है, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, इस प्रकार चेयर पे बैठ जाओ आप, और अपनी टांग को, जिस टांग में दर्द है उसको अपने घुटने के ऊपर रख लें ऐसे, और घुटने को पकड़े, हाथ को पकड़े, और नीचे की ओर झुकना शुरू कर दें। नीचे की ओर झुके, देखना आपके जहां दर्द होगा वहां आपको महसूस होगा, धीरे धीरे वो दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। श्वास बाहर छोड़ना है, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर आ जाए। इसे 20-25 बार करें इस प्रकार, ऐसे जिस टांग में दर्द है उसी टांग को इस प्रकार। वापिस एक बार फिर 25 बार कम से कम कर ले, श्वास को छोड़ते हुए और श्वास को अंदर भरते हुए। साइट का पेन के लिए देखना तुरंत राहत मिलेगी आपको इसमें, ऐसे ऐसे इस प्रकार। यहां महसूस होगा आपको दर्द, और वो दर्द धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ऐसे इस घुटने को पकड़ ले जिसमें दर्द है, उसको ऐसे रखना, उसको छाती से लगाएं, छाती से लगाएं उसको, श्वास अंदर भर लें, छोड़ दें। इसे भी 20 से लेकर 25 बार करें, साइटिका का दर्द दूर हो जाएगा। आप अपने आप को तरोताजा सा महसूस करेंगे, यार वो दर्द गया कहां जो दर्द हो रहा था अभी। इस प्रकार, ऐसे 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 करें, लाइक दिस। दबा कर रखें इसको, सांस रुका हुआ, 20 की गिनती गिल्ले करें, कम से कम 25 बार करें। जितना ज्यादा करोगे उतना आपका फायदा है। फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों पांव कुर्सी पे रख लें, कुर्सी पे बैठे बैठे, जैसे मेरे पास डाइनिंग चेयर है, मैं इस पे बैठा हूं, और इन घुटनों को आपस में जोड़े, श्वास को अंदर भर ले, वापिस एक बार फिर, वापिस एक बार फिर, वापिस। इसे भी कम से कम 25 बार करेंगे तो आपका दर्द ठीक होगा। एक काम और किया करें, जैसे चेयर पे बैठो, मैं चेयर पे बैठ के करने वाली चीजें हैं। अपने जिस टांग में दर्द है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट को रख लो ऐसे, अपने पाँव को पकड़ें और उसको माथे से लगाने की कोशिश करें, श्वास को बाहर निकालें इस प्रकार। 25 बार, कम से कम 25 बार करेंगे। वापिस मैं तो थोड़ा करके दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि 25 बार इसको अगर आप कर लेते हो तो आपकी टांगों का दर्द दूर हो जाएगा। ऐसे करते रहे इस प्रकार, ऐसे दोनों, जैसे दूसरी टांग है
उसको भी कर लो ऐसे, इस प्रकार ऐसे लगाएं माथे से, कोशिश करें, अगर नहीं लगता तो जहां तक आती है वहां तक लेकर आए, श्वास को बाहर निकाल लें, रोक लें श्वास को, 20 की गिनती गिन लें, आपकी टांगों का दर्द, आपकी साइड का पेन गायब हो जाएगी चुटकियों में। करके देखना इसे और कमेंट करके मुझे बताना कि इससे आपको फर्क पड़ा और पड़ेगा फर्क। मैंने ये अनुभव किया है, एक्सपेरिमेंट है ये मेरा, और लोगों के ऊपर भी मैंने ये किया है। एक अपनी थोड़ी सी डाइट को चेंज कर लें। जब भी आप खाना खाओ ना, खाना खाने शुरू करते हैं, पहली बाइट ले लें, उसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल लें पहली बाइट, और उसके ऊपर घी डाल लो, देसी घी, गाय का घी मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो जो भी घी असली होना चाहिए उसको डाल लो, तो आप खा जो उसको। ये भी आपके दर्द को दूर करेगी। करना इसे, कोई भी दर्द हो बॉडी के अंदर, अपनी डाइट के अंदर अजवाइन, सौंठ, अब जैसे गर्मी है ना, अब तो नहीं ले सकते, फिर भी थोड़ी मात्रा में अजवाइन, थोड़ी मात्रा में सौंठ का सेवन करना शुरू कर दो, अपनी सब्जी में डाल लो, दाल में डाल लो, और देसी घी का प्रयोग करना शुरू कर दो, तो आपकी ये प्रॉब्लम दिनों में ही ठीक हो, दिनों में नहीं घंटों में ही ठीक हो जाएगी। एक और आसन है, उसका मैं आपको बताता हूं कैसे करना है उसको। जैसे घर में डाइनिंग टेबल तो होता है, या कोई रैक होगा, आम टेबल जो होते हैं वो आमतौर पे 2.5 फुट होते हैं, वो आप ऐसा टेबल ले लो जो आपके यहां तक आता हो, यहां तक। उस पे करना क्या है, जिस टांग में दर्द है उस टांग को फोल्ड करके आपने, जैसे मेरे पास डाइनिंग टेबल है, मैंने इस पे रख ली अपनी टांग, ऐसे खड़े हो जाओ, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आप रुक सकते हो रुके। आपका ये दर्द जब आप नीचे करोगे ना टांग, गायब होगा, दर्द गायब होगा। करना इसे, ये बहुत ही बढ़िया योग है, यौगिक क्रिया है ये। इसे करेंगे तो आप अपने साइट का पेन को दूर कर लोगे। एक बार फिर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये डाइनिंग टेबल है, और ये टांग मैंने इस प्रकार रख दी, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, लंबे गहरे श्वास लेते रहो, कोई भजन, कोई राम का नाम, कोई अपने वाहि गुरु का नाम, जिसका भी आप नाम लेना चाहते हो नाम लेना शुरू कर दो। आपके दर्द तो वैसे ही दूर हो जाएंगे जब आप अपने गुरु से, अपने आराध्य से, या उस परम शक्ति से, ब्रह्मांड से जुड़ जाओगे। उनको कहना है कि मेरे दर्दों को दूर करो, श्वास लेते हुए कहना है ऊर्जा आ रही है, शक्ति आ रही है, श्वास बाहर छोड़ते हुए महसूस करना है कि मेरे दर्द जा रहे हैं। ऐसा करने से हम अपने इन चीजों से निजात पा सकते हैं। एक और आसन है, जैसे ये डाइनिंग टेबल है, इसके साथ खड़ा हूं मैं, अपनी टांग को फोल्ड करें, जिस टांग में दर्द है दूसरे पे खड़ी हो जाएं, एक टांग पे खड़े हो जाएं आप इस प्रकार, ऐसे जैसे ये कुर्सी है, कुर्सी के साथ इस प्रकार खड़े हो जाए, ऐसे इस प्रकार। अगर सहारा लेकर खड़े हो जाओगे ना, अच्छी बात है, इस प्रकार करें आप, आपकी साइटिका का दर्द दूर होगा। बताना मुझे कि इस अभ्यास को करने से हमारा दर्द दूर हो गया, हम अब रोग से मुक्त है। इस प्रकार खड़े होना है। अगर हाथ छोड़ सके तो छोड़ दो, अकेले खड़े हो जाओ, नहीं खड़े हो सकते तो किसी चीज का सहारा लेकर खड़े हो जाओ, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लो, सीधे खड़े होना है। अब मैं देखो, मैं कोई सहारा नहीं है, मैं वैसे ही खड़ा हूं इस प्रकार के। इसको 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक आप अपनी टांग को इस प्रकार खड़े हो जाएं, ऐसे घुटने के साथ लगी होनी चाहिए, घुटना घुटने के साथ जुड़ा होना चाहिए, यहां खिंचाव महसूस होगा आपको। उम्मीद करता हूं
आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको आपके दर्द से राहत मिलेगी, पेन किलर ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, उन लोगों तक पहुंचा देना जो इस पीड़ा को सह रहे हैं। करते रहेंगे ना इन अभ्यासों को, तो हम जल्दी ही अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और परमपिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें, जिसने ये अच्छी सी दुनिया हमारे लिए बनाई है। दुख भी है, सुख भी है, सब कुछ है, पर उस परम शक्ति को हमेशा याद रखो, उसका शुक्रिया, उसका धन्यवाद करते रहो हर चीज के लिए जो आपकी जिंदगी में है। नमस्कार, धन्यवाद।